हेलो एवरीवन। तो आज हम कुछ सरफेसेस को स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि अगर हमें सरफेस ही समझ में नहीं आएगा तो हम उसका सरफेस एरिया भी निकाल नहीं पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कैसे सरफेस गिवन है, यहाँ पे एक्स वाई जेड कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स लेने हैं हमें आर क्यूब में से, 3 डायमेंशन में से, जहाँ पे कि वो जो पॉइंट्स हैं वो इस तो स्फीयर पे लाई करने चाहिए। अब स्फीयर पे लाई क्यों करना चाहिए? क्योंकि इक्वल टू का साइन गिवन है और ये जो पॉइंट्स हैं ये विद इन सिलेंडर हों, ये वाले सिलेंडर के। अब विद इन इसलिए बोला है क्योंकि लेस देन और इक्वल टू गिवन है यहाँ पे, और z पॉजिटिव है, इसका मतलब कि ऊपर के साइड के सारे पॉइंट्स लेने हैं। अब वो मैं बताती हूँ वो कैसे। जैसे ये मुझे गिवन है 3 डायमेंशन, ये x, ये y और ये z। तो यहाँ पे अब मुझे एक पहले तो बनाना है एक स्फीयर जिसकी रेडियस 2 हो। स्फीयर बन गया यहाँ पे। नेक्स्ट मुझे एक सिलेंडर बनाना है जो कि शिफ्टेड है, इसकी जो सेंटर पॉइंट है वो 1 0 0 पे, ऐसे कुछ है ये एक्स एक्सिस पे। अब ये मैंने डॉटेड से इसलिए करा है क्योंकि ये एक इनफाइनाइट सिलेंडर है, क्योंकि z की कोई लिमिट्स नहीं है और यहाँ पे हमें z पॉजिटिव ही रखना है, तो ऊपर की साइड का एरिया लेना है बस में, है ना। अब हमें क्या बेसिकली सरफेस देखना है। तो सरफेस कैसा है कि इस तो स्फीयर पे लाई कर रहा है, मतलब कि ये वाला हिस्सा और इस सिलेंडर के अंदर। अब सिलेंडर के अंदर के मैं स्फीयर का पार्ट देखना है मुझे, मतलब अगर सिलेंडर के अंदर का स्फीयर का पार्ट देखूंगी तो मुझे ये पार्ट भी मिल जाएगा और ये पार्ट भी मिल जाएगा, बट z पॉजिटिव गिवन है क्योंकि, तो हमें सिर्फ ये हिस्सा चाहिए, ये वाला। अब मुझे इसके अंदर का हिस्सा नहीं लेना है, ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अगर अंदर का लिया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू 4 लिखा है यहाँ पे। इसका मतलब कि सिर्फ बाउंड्री लेनी है और ये बाउंड्री ही हमारा सरफेस बनाएगी। अब अगर हम सेकंड वाला देखें, मतलब कि डी सरफेस देखें यहाँ पे, तो ये कैसा है? एक्स वाई जेड वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स लेने हैं हमें आर क्यूब में से जो कि इस स्फीयर के तो अंदर लाई कर रहे हों और सिलेंडर के बाहर। अब ये जो केस है ना, दोनों में ही स्फीयर और सिलेंडर तो हैं, बट डिफरेंस एक है कि इसमें क्या बोला गया है, स्फीयर के अंदर का हिस्सा और अंदर का इक्वल टू का भी ये है, और इस सिलेंडर के बाहर का या इक्वल टू हिस्सा, ठीक है। तो अब ये कैसे शो करेंगे हम? ये कुछ ऐसे शो हो जाएगा। इसकी जो है रेडियस ये मैंने ले ली है a, क्योंकि यहाँ पे a गिवन है और यहाँ पे ये b गिवन है, और यहाँ पे a क्योंकि b से ग्रेटर है तो इसलिए मैंने ये वाली वैल्यू ज़्यादा रखी है। तो अब हमें क्या लेना है यहाँ पे कि b के बाहर, सिलेंडर के बाहर का और स्फीयर के अंदर का, मतलब ये वाला हिस्सा। अब ऐसा लग रहा हो कि जैसे कि ये बिल्कुल अलग अलग हिस्से हैं दोनों, बट अगर हम इसे टॉप व्यू से देखें तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। ये जो है ये है सिलेंडर के लिए और ये जो है ये है स्फीयर के लिए, सॉरी ये जो है, हाँ ये है स्फीयर के लिए।
इसका मतलब कि ये वाला हिस्सा हमें लेना है। अब अगर ये भी आपको अगर सही से समझ में ना आ रहा हो तो इसको हम ये ऐसे देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसा है। ये जो है सिलेंडर का कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे, ये स्फीयर का, और ये कुछ ऐसे है। ये बेसिकली एक सॉलिड क्रिएट हो रहा है। ये कुछ ऐसी रिंग सी क्रिएट हो जाएगी। और ये सॉलिड में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमें यहाँ का बीच का हिस्सा भी हमने इंक्लूड किया है, पूरा हिस्सा। तो ये कुछ ऐसा क्रिएट हो जाएगा। ये जो है इधर से जो है हमारा सिलेंडर निकला है, और यहाँ से ये जो है ये बेसिकली है हमारे स्फीयर की वजह से। तो हमें क्या लेना है इसमें, बस कि एक तो दो सरफेस क्रिएट होंगी, एक तो बाहर की सरफेस क्रिएट हो रही है और एक यहाँ पे अंदर की सरफेस क्रिएट हो रही है ना। तो अब जो बाहर की सरफेस क्रिएट हो रही है उसके लिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना पड़ेगा हमें पहले, प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी निकालना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा या इसमें। पर अगर इसमें देखें तो हमें सिर्फ इसलिए इसमें सिर्फ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विद इन सिलेंडर निकालना है, उससे ही हमारा काम हो जाएगा ये। तो हमारा यहाँ पे बेसिक डिफरेंस क्या है इन दोनों में, कि ये जो है ये डायरेक्टली एक सरफेस गिवन है और हमें क्या पूछा गया है, क्योंकि इक्वल टू है इसका मतलब कि वो पॉइंट्स जो हैं इस स्फीयर के हैं, और लेस देन इक्वल टू है मतलब इस सिलेंडर के अंदर लाई कर रहे हैं, और Z पॉजिटिव है, वो एरिया लेना है। तो बेसिकली वो सिर्फ ये एक एरिया है ना, ये एक सरफेस है ऐसा कुछ जो हमें दिख रहा है सिर्फ वन डायमेंशनल, जो कि वन डायमेंशनल नहीं है। अब उसी तरीके से अगर हम देखें तो ये वाला जो है ये बेसिकली कोई सरफेस क्रिएट नहीं हो रहा था, ये पूरा एक सॉलिड क्रिएट हुआ है। और इन्होंने क्या पूछा था, सरफेस एरिया ऑफ बाउंड्री ऑफ द सॉलिड। अब हमें एक चीज़ ये पता होनी चाहिए कि बाउंड्री ऑफ सॉलिड जो है वो हमेशा एक सरफेस कहलाती है, और बाउंड्री ऑफ सरफेस जो है वो एक कर्व होता है। बेसिकली बाउंड्री क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर, ये है। इसकी बिल्कुल बाहर की परत देखूँ ना मैं तो सिर्फ ये होगी और ये होगी, बाकी तो सब कुछ सॉलिड का जो है वॉल्यूम है वो अंदर है, मतलब जितना भी मास होगा वो अंदर होगा। बट आउटर मोस्ट लेयर एक तो ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी, तो ये इसकी बाउंड्री हो गई। तो ये हमें निकालनी थी बेसिकली। तो इसके लिए हमने क्या करा था कि हमने सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकाला, यहाँ पे ये स्फीयर वाला निकाला था, ये सरफेस एरिया। इसकी हमें लिमिट्स उसके अकॉर्डिंगली लेंगे हम। और हमने क्या निकाला था, सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर विच इज विद इन स्फीयर। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ निकालनी पड़ गई। अब इसके अलावा एक और टाइप का सरफेस हो सकता है, वो कैसे, कि हमें सरफेस कुछ इस प्रकार से गिवन हो अगर, जिसमें कि क्या XYZ वो पॉइंट्स हैं जो कि स्फीयर के तो अंदर लाई कर रहे हों और इस सिलेंडर पे लाई कर रहे हों, क्योंकि इक्वल टू का साइन है यहाँ पे, मतलब सिलेंडर पे ही लाई करने चाहिए वो। तो इसमें बेसिकली क्या पूछा गया है यहाँ पे, सिर्फ कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पूछा गया है यहाँ पे। अब सिलेंडर क्यों बोला मैंने, क्योंकि वो पॉइंट्स जो हैं डेफिनेटली इस सिलेंडर पे ही लाई करेंगे, इसके अंदर नहीं, इसके बाहर नहीं। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ही तो हुआ, विच इज़ विद इन द स्फीयर। विद इन स्फीयर क्यों, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू का साइन है, विद इन स्फीयर। तो यहाँ पे हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस देख लिए। वो कौन से, एक तो इनके बीच का पार्ट सिलेंडर और स्फीयर के, दूसरा ऐसा क्वेश्चन जिसमें कि इक्वल टू साइन जो है वो स्फीयर की इक्वेशन में लिखा हो, और दूसरा इक्वल टू साइन जिसमें सिलेंडर पे लगाओ। इसका मतलब कि वो पॉइंट्स जो कि स्फीयर पे लाई कर रहे हों, तो इधर हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विद इन सिलेंडर, और ये क्या हो गया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विद इन स्फीयर।